एकदम दिल से ऐसे लग रहा था भजन है। और एक बार जोरदार तालियां बजाई कोई इतने मस्त बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। और हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एल एस ओझा जी उपस्थित हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और सामाजिक रूप से भी पूर्णतः सक्रिय रहते हैं। आपका मनोरम रियलिटी परिवार की ओर से हम सभी हार्दिक स्वागत का अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य एडवोकेट जया सिंह जी भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में हमारे बीच में जो कि हमारे फूलपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वर्तमान प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण पटेल जी भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। और इसी क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय इंजीनियर हर्षवर्धन वाजपेयी जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। तो आप सभी प्रसाद लेकर जरूर जाइएगा और कार्यक्रम में आनंद तो आ ही रहा है। जो जो फरमाइशें हैं बताते रहिएगा। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा दीजिए मनोरम रियलिटी परिवार के लिए, अपने लिए, इतने बेहतरीन कार्यक्रम के लिए। और एक बार विशेष तालीम आशीष भैया के जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए आशीष भैया के जोरदार तालियां बजा दीजिए मन से, चेहरे से, दोनों से वैसे। और एक बड़ी बात बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े। ये क्या नाम है तुम्हारा? श्रेय दुबे, उनका परिचय मैं दे दूं और इसलिए ज्यादा तेज ताली बजाइएगा। इतना छोटा सा है, ऑर्गन पैड पर बैठा है और भैया से जीत करके आया, रत्नेश भैया के बेटे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। और जीत करके आया है कि मैं चलूंगा आपका कार्यक्रम में चलूंगा, भैया मुझे बता रहे थे। इतना प्यारा बच्चा है, कहते हैं कि जन्म से आता है तो जन्म से इसके अंदर आया है। पूरा एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए श्रेय के लिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ भैया, सकता है दूसरा। मैंने इनसे कहा कि आपके अध्यापक आएंगे जब ट्यूशन से पढ़ाने, तो फिर आज अगर नहीं हुआ तो मार भी पड़ेगी। क्या थोड़ा सा मार सह लूँगा, लेकिन आज चलना है। और अभी मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप गा लीजिए, तो मुझे भी भजन सुनाना है। राम जी का भजन तैयार कर दिया है, मैंने कहा क्योंकि आज हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है, इसलिए अधिकतर भजन उन्हीं से संबंधित हो रहे हैं और होना भी चाहिए। सबका अपना अपना दिल रहता है। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? उन्हें सबसे प्रिय क्या लगता है हनुमान जी को? बताएं। आदरणीय बाबू जी कह रहे हैं श्री राम का नाम। और इसीलिए जब उन्होंने माता जानकी के मांग में सिंदूर देखा तो उन्होंने पूछा, मैया ये क्या है? तो माँ ने बड़े वात्सल्य भाव से मुस्कुराते हुए कहा कि बजरंगी, ये लगाने से आपके भगवान बड़े खुश होते हैं। जब ये मैं मांग में लगाती हूँ तो आपके प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे तब तो हनुमान जी को लगा कि उनको तो क्या मिल गया, वो तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नई नई चीजें, और दौड़ कर गए, पूरे शरीर में अपने सिंदूर लगा के आए और मैया के पास खड़े होकर कहे, माँ आज तो आपसे ज्यादा वो देखकर मुझे खुश होंगे कि मैंने तो देखिए पूरे शरीर में लगा है। ऐसा वात्सल्य भाव पहले अगर सीखना है तो हनुमान जी से। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वा नरेन्द्र मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। उनसे बड़ा बलशाली कोई नहीं, उनसे बड़ा योगी कोई नहीं, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन रहते कैसे? ऐसे उन्हें नहीं पता था सिंदूर से क्या होता है। लेकिन आप देखिए, बच्चा बन के विनम्र भाव में, वात्सल्य भाव में आके खड़े हो गए और राम जी उनको हंसते हुए गले लगाते, कहते हैं बजरंगी तुम इतना प्रेम करते हो मुझे कि मुझे नहीं पता था, गले लगा। ऐसे हमारे बजरंगी सुंदर सा भजन। तू सुबह शाम यही नाम लिए जा,
खुश होंगे हनुमान राम राम की देख रहे हैं, सारी मानवीय सेना लगी है। राम जी ने कहा कि चल के मैं भी थोड़ी सी मदद करा दूं, और उन्होंने जैसे देखा हनुमान जी भी खड़े होकर राम जी को देख रहे हैं, और राम जी जैसे आते हैं एक पत्थर लेते हैं और जैसे समुद्र में डालते हैं वो पत्थर डूब जाता है। अब भगवान बड़े तनाव में कि ऐसा कैसे, सारे पत्थर तैर रहे, मेरा पत्थर डूब गया, और हनुमान जी खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और आते हैं वात्सल्य भाव में भगवान को प्रणाम कर कहते हैं कि भगवान आप क्यों परेशान हैं? कहते नहीं, जब सब लगे हैं तो मैं भी लगूंगा, लेकिन हनुमान ये बताओ कि सबके पत्थर तैर रहे हैं, मेरा पत्थर कैसे डूब गया? तो हनुमान जी ने बड़े विनम्रता से कहा, भगवान आपके पत्थर में आपका नाम नहीं लिखा है, हमारे पत्थर में आपका नाम लिखा है, इसलिए तैर गया। और संतों ने इसकी दूसरी उपमा बताई कि जिसको भगवान ने ही छोड़ दिया उसको डूबने से कौन बचा सकता है? पहली बात, भगवान पकड़ते नहीं है, और पकड़ ले तो छोड़ते नहीं, और अगर छोड़ दिया तो ये जान जाओ कि डूबने से कोई बचा नहीं सकता। लिखा था राम नाम खुश होंगे हनुमान, क्या करना है? खुश होंगे हनुमान राम। अरे पीछे वाले लोग सुन तो नहीं रहे हैं, अच्छा जग रहे हैं। खुश होंगे हनुमान राम,
कीर्तन हो या जहाँ कथा हो, वहाँ प्रथम श्रोता के रूप में हमेशा श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी को जिस प्रेत से उनकी मुलाकात हुई, उस प्रेत ने कहा कि आप चित्रकूट चले जाइए, राम घाट पर कथा चल रही है, जो सबसे पहले आए और जो सबसे अंत में जाए उसी के चरण पकड़ लीजिएगा, वही आपके देवता है। क्योंकि प्रेत था तो हनुमान जी का नाम नहीं ले सकता था, डर लगता था। तो उसने कहा जो आपके देवता हैं, आप जो सबसे पहले कथा में आए, जो सबसे अंत में जाए, उसी के चरण को पकड़ लीजिएगा, वही आपके देवता है। ये सत्य घटना है। तुलसीदास महाराज जी के साथ की सत्य घटना है। रामचरितमानस लिखने का प्रथम